साहब, आप क्या कहते हैं कि महमूद चक से जिस तरह से मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए आएँ, बात करें, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि अलीमा खान ये कहती हैं कि अब बात आगे निकल चुकी मुज़ाकरात से, क्या कहेंगे? ये जाहिर है कि पीटीआई की एक प्लानिंग समझ लें कि अलीमा खान क्या कहती हैं, सलमान अकरम राजा क्या कहते हैं और इनके बानी इमरान खान के बनाए हुए दोनों अपोजिशन लीडर क्या बात कर रहे हैं। तो जो सहूलतकारी पीटीआई ने 2 साल में अब तक हुकूमत की है, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, वो फ़कीदुल मिसाल है कि किसी एक भी जहां पार्लिमानी हैसियत में वो डिले करा सकती थी। ज़ाहिर अक्सरियत नहीं है उनके पास, माशाल्लाह हर जगह बाइकाट वाकआउट करके पूरी सहूलत फराहम की है। अब जो ज़ाहिर है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब तो अभी आए हैं ना पहली दफ़ा सेनेटर बन के। महमूद खान अचकज़ई तो अशरों से हैं, इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तजर्बाकार हैं, जहां दीदा हैं, और उन्होंने कल उन रेड लाइंस का बाकायदा पास किया जो स्पीकर ने पीटीआई की पूरी क़यादत को जब वो लेटर थमाया था, बताया था कि पाकिस्तान अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, माइक नहीं मिलेगा अगर ऐसी बात करेंगे, और अगर आप बिलो दी बेल्ट जाएंगे तो तब भी माइक बंद होगा। तो बिलो दी बेल्ट तो खैर महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब से तवक्को ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करें, वो उन्होंने नहीं की। तो ये तो एक अच्छी बात है। वैसे जहाँ तक कानून साजी की बात नवीद साहब जो कर रहे थे, माशाल्लाह वहाँ तो कर्नल बैठा करता था इमरान खान के दौर में, जब वो बड़ी असल जमहूरियत आई हुई थी, वो बिठा के हाँक के पूरे कराया करते थे वोटों में। मतलब ये कोई नई बात नहीं हो रही जो आज हमें अचंबा लग रहा हो कि जी कहीं से बन के आते हैं कवानीन और अंगूठा लगाते हैं। ये तो वहाँ उस दौर में तो पब्लिकली बात थी, और इमरान खान ने उसको एडमिट भी किया कि मुझे तो एजेंसियों से बंदे पूरे कराने के लिए तहफ़्फ़ुज़ लेना पड़ता था। तो अगर हम भूल जाएँ तो राना सनाउल्लाह की आज की तकरीर को याद कर लें कि जब उन्होंने कहा कि अगर आप 2024 की बात करेंगे तो 18 की बात साथ चलेगी, तो बिल्कुल ठीक बात है। ठप्पे अंदर लगे या बाहर लगे तो काम तो एक ही जैसा हुआ। अब आप आ जाएं कि आज आइंदा क्या है। राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल दुरुस्त रास्ता भी दिया, तजवीज़ भी किया कि आइंदा के लिए चलें। हम बार बार इस प्रोग्राम में ये कहते रहे हैं कि अगर तो आप ये समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल ले आएंगे तो आप नहीं ला सके। आप बगावतों को जन्म देने की कोशिशों में नाकाम हुए हैं। 5 अगस्त आखिरी थी पिछले साल जो इमरान खान की फाइनल कॉल थी, जिसको उनके वज़ीर आला ने कहा नहीं 90 दिन होंगे, ये आज से इब्तिदा है, और 90 दिन में अली अमीन गंडापुर का अपना तख्ता गोल हो गया और वो कहीं पे ना जा सके। अब ये पैंतरे बदल रहे हैं, कभी कहते हैं ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की शटर डाउन कॉल है, कभी कहते हैं नहीं ये दोनों की मुश्तरका है पीटीआई की और हमारी, और ये आखिरी कॉल नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि पंजाब उनके साथ नहीं निकला, ना लाहौर में निकला ना कहीं निकला। केपी में उनकी हुकूमत है, सिंध के अंदर आवाज़ इसलिए निकली कि वहाँ कोई और अपोजिशन है ही नहीं। पीटीआई ने ज़रा सी जुर्रत दिखाई तो लोग आए, बिल्कुल ठीक बात है। लाहौर में जितने छुपे हुए हज़ारों लोग थे उनकी वीडियोज आ जाती ना, बांग्लादेश की आप तस्वीरें ना लगाते। तो अब रास्ता यही है कि दोनों बैठ जाएं, ताकि जो ये समझते हैं कि हम तीसरी कुव्वत के हाथों खेलते हैं, तो सियासतदानों को बैठना चाहिए और तीसरी कुव्वत को साथ बिठा लें। आप उसके बगैर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान जेल में बैठ के भी फौज का नाम लेते हैं कि मुझसे बात कर लो। वहां पे भी कोई जमहूरियत नहीं तड़प रही। वो खेलने को जो चांद मांग रहे हैं वो अपने लिए मांग रहे हैं कि मुझे दो, मुझे गोद में लो, मैं सहारा बनूंगा फिर से आपका। वहां कोई जमहूरियत के लिए तड़प नहीं है। ये जो गुफ्तगू करते हैं हमारे सियासतदान, हम तो मैं 92 से ये बराह रास्त पार्लियामेंट को देखता सुनता कवर करता आ रहा हूं, तो मुझे पता है कि कौन किस सेंस में। मैं इमरान खान वाले का पता का नहीं कह रहा कि उसको सारी दुनिया का पता था और जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला दिया करते थे। हम वो बात करेंगे जो हमने खुद देखी है, हमने समझी है। तो रास्ता सियासतदानों ने अगर निकालना है अपने लिए तो वो गुफ्तगू है। तो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज करनी है उसका भी रास्ता उसी से निकलेगा जब आप मुज़ाकरात करेंगे, और वो गवर्नमेंट के साथ ही करने हैं। तीसरी पार्टी आपके साथ नहीं करेगी बातचीत, ये समझ रहे हैं। सही आयाज साहब, जैसे कि अभी आमिर साहब ने भी कहा और इससे पहले भी हम इसी प्रोग्राम में बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं, मुज़ाकरात ही वो हल हैं कि जिससे सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, मुल्क बेहतरी की जानिब भी जा सकता है और आपस के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब ऑपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी के बाद क्या ये मुमकिन हो पाएगा? एक तो चले देर हुए ये फैसले हो गए, दोनों जगह ऑपोजिशन लीडर्स आ गए, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, और उस शख्स के नॉमिनीज दोनों आ गए जिसकी बज़ाहिर कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी सुनता ही कोई नहीं, मानता ही कोई नहीं। उसकी तो सिर्फ चूंकि वो कहता है मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, और इस्टेब्लिशमेंट चूंकि उससे बात नहीं करना चाहती, इतनी ताकत बहरहाल उसमें थी कि उसने अपने दोनों नॉमिनीज करवा लिए। और पार्टी से हट के कराना, ये भी पाकिस्तान की तारीख में, पार्लिमानी तारीख में कम हुआ होगा कि आपकी पार्टी की अक्सरियत हो और आप उसमें से ना किसी को लें, किसी
थर्ड पर्सन को लेके आप नॉमिनेट कर दें और उसको ऑपोजिशन लीडर बनवा लें, ये भी तारीख में कम हुआ है। इस दौर में कुछ चीज़ें हो रही हैं ऐसी जो पहले नहीं हुई थी। मुझे एमन ऐसे लगता है कि रियलाइजेशन है हर जगह, गालिबन इस्टेब्लिशमेंट में भी है अब रियलाइजेशन। उसकी वजह ये है कि सब जो लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं, उस सब में एक चीज तो कॉमन है ना, ये मुल्क तो सबके लिए एक है ना, बिल्कुल। ये मुल्क सबका है और वो कॉमन है। वो चीजें मतलब बहुत ड्रैग हो गई मेरे हिसाब से, बहुत पहले इस तरह मामलात इस तरफ चले जाने चाहिए थे। बात हो मुज़ाकरात की, आज बड़ी अच्छी मतलब कल से मैं देख रहा हूँ, परसों से बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं उसमें, पार्लियामेंट में बड़ी खुशगवार बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है, पार्लियामेंट की बात हो रही है, जमहूरियत की बात हो रही है। और देखें वो बिल्कुल ठीक, दोनों अपोजिशन लीडर्स ने बिल्कुल ठीक कहा कि सबको अपने आईनी दायरा इख्तियार में रह के काम करना है। ऑपोजिशन सियासतदानों का काम है, बिल्कुल। अगर वो सियासत नहीं कर सकते तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए, कुछ और काम कर लेना चाहिए, कोई रेडी शेडी ला लेनी चाहिए। वो खैर रेडी ना लगाएं, वो आजकल मरियम उठवा देती है। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने खुद बड़ी अच्छी वो कार्ड्स जो लगवा के दिए हैं, वो तो हाँ उस तरह का हो सकता है। मसला सिर्फ यही है कि हम पहले ही बहुत नुकसान कर चुके हैं। ये जो एक एटमॉस्फेयर बनता है ओवरऑल एक कौम के अंदर, जो एक इत्तेहाद या गानगत की फ़िज़ा होती है, वो हमेशा कौमों को आगे लेके जाती है। देखिए एक चीज़ हुई है, 2018 के इलेक्शंस कह लें, 24 के कह लें, पीटीआई वाले कहते हैं 13 वाले भी रिग्ड थे, वो सारा अपनी जगह मौजूद है। ये एक मिसाली इलेक्शन था जो 2024 में हुआ। इससे पहले इस तरह के इलेक्शन बहरहाल कम से कम मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ इसका जर्नलिज्म का, और इतने अरसे से मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्शन था जो हुआ, लेकिन इसको भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये सोच अब पनप रही है कि इसको भी अब ठीक करना है। एक दफ़ा वो करा के कोई ऐसा इलेक्शन करा के फ्री एंड फेयर, और ठीक है जो उसमें आ जाए, जो अक्सरियत ले ले उसको हुकूमत दे दी जाए। सही। बहरहाल अभी बहुत सा पानी गुजरना है पुलों के नीचे, उसके बाद चीजें फाइनल शेप इख्तियार करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि रियलाइजेशन इज देयर। सही। फैसल साहब, जैसे कि अभी अयाज साहब ने कहा कि रियलाइजेशन तो एटलीस्ट है, और ऐवानों में बात हो रही है जमहूरियत की, इस्तेहकाम की, और यही एक मेरा ख्याल है कि वाहिद पॉइंट है जिस पर ये सियासी जमातें मुत्तफिक होकर एक पेज पर आकर अगर एक मुल्क के बारे में सोचेंगी तो ही आगे बढ़ सकेंगी। आप क्या कहते हैं? एक पे जो सोचने की बात है ना, एक आइडियल बात है। इस माशरे में हम आइडियलिज्म के ऊपर गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन उसका अमली शायकार जो है ना वो नहीं मुमकिन हो पाता। अब ये जो बात है ना कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की जो बात करते हैं, ये बड़ी गैर जमहूरी बात है, गैर अखलाकी बात है। अच्छा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी बात है कि किसी मज़हब माशरे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अपना 2018 का इक़्तिदार भी जो है वो किसी तीसरी क़ुव्वत से बैठ के हासिल किया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने भी जो 2024 की कामयाबी